हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दास जी आज आपके लिए एक प्यारा सा प्रसंग फिर से लेके आई हूँ। आज का प्रसंग सत्य घटना है। आज की आज की आप घटना सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि सच में ऐसा होता है, लेकिन होता है। कैसे कृपा करते हैं प्रभु श्री कृष्ण, राधा रानी महारानी, ये आप इस कथा के माध्यम से सुनिए। आज की कथा है आजमगढ़ शहर की। आजमगढ़ शहर में जो है एक माताजी रहती हैं जिनका नाम रहता है विशाखा। विशाखा जी जो है मथुरा तो कई बार गई, लेकिन वृंदावन कई बार गई, लेकिन वो बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पा रही थी। अक्सर उनका जाना होता था, लेकिन बिहारी जी के दर्शन वो नहीं कर पा रही थी। एक बार उन्होंने ऐसा किसी वीडियो के माध्यम से सुना कि अगर राधा रानी महारानी को कहा जाए तो राधा रानी महारानी जो है कृष्ण से मिलने का व्यवस्था कर देती है। विशाखा जी जो है राधा रानी महारानी को प्रार्थना करी कि इस बार हम बिहारी जी के दर्शन कर पाए, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। विशाखा जी अपनी भाभी और माँ के साथ वृंदावन मथुरा गई दर्शन करने के लिए। विशाखा जी की बेटी का जब जॉब लगा तो उसने अपनी माँ को एक आईफोन दिया। पहली कमाई का पहला फोन बेटी का, और उनकी माँ को अपने दिया। उसके मन की उसमें भावना जुड़ी हुई थी। फोन लेके माता जब गई विशाखा जी मंदिर के अंदर, तो पहले बैग में था, फिर उन्होंने क्या किया कि बैग से निकाल कर अपने जेब में रख लिया। अद्भुत बातें चल रही थी प्रभु के साथ में विशाखा जी की। प्रभु से नयन मिले, भावनाएं, और इतने इतने वो प्रेम में डूबी थी, बस प्रभु को देख रही थी, नैनों से नीर बह रहे थे। प्रभु की छवि को देखकर नैनों ही नैनों में बातें हो रही थी। भीड़ तो बहुत ज्यादा थी वृंदावन के मंदिर में, मथुरा की गलियों में, बरसाना की गलियों में। अब जहाँ प्रभु श्री कृष्ण रहते हैं वहां पे तो भीड़ तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी भक्त वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। विशाखा जी जब मंदिर से बाहर निकली तो उन्होंने अपने फोन को चेक किया तो उनके जेब में फोन नहीं था। तो उन्होंने अपने बैग को चेक किया, बैग चेक किया तो फोन बैग में भी नहीं था। ये देखकर कोई भी विचलित हो जा सकता है। आखिर सस्ता फोन तो आता नहीं है, आईफोन महंगे आते हैं। और उस पर से उसमें उनकी बेटी की भावना जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसके जन्मदिन के दिन में बेटी ने अपनी माँ को गिफ्ट किया था। अब वो रोने लग गई, मेरा फोन चला गया। वो वहां के गार्ड को बोली, भैया मुझे अंदर जाने दो, जहां से वो भीड़ से निकली थी मेरा फोन अंदर गिर गया है, मुझे चेक करने दीजिए, जान दीजिए। तो गार्ड भैया बोले, नहीं, मैं अंदर आपको इस तरह से नहीं जाने दे सकता हूँ, आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं। विशाखा जी रो रही हैं, रोते जा रही हैं, क्योंकि अगर मैं आपको जाने दूंगा तो बाकी लोग फालतू में बहस करेंगे, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। लेकिन उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर गार्ड भैया जो है उनको अंदर मंदिर के अंदर जाने दिए। अंदर गई, लेकिन बेचैन कि आखिर फोन मिलेगा कैसे, कहाँ मिलेगा फोन। और वो रोई जा रही है, दीवार को लगकर एक किनारे बैठकर रो रही थी। खूब रो रही हैं, क्योंकि वो बिहारी जी को बोलती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरा फोन दिलवा दीजिए। आपको पता है ना कि इसमें मेरी बेटी से मेरा प्रेम भी जुड़ा हुआ है, मेरी भावना जुड़ी हुई है। रोते जा रही है। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है, एक गिलास में जल लेके आती है, उनके आंखों के आंसू को पोंछती है और बोलती है, रो मत मैया, ये लो जल पी लो, आपका फोन आपको मिल जाएगा, आप बिना फोन के यहाँ वृंदावन से आप बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें विशाखा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर ये इसको कैसे पता कि मेरा फोन गुम गया है, मैंने तो उसे कुछ बताया भी नहीं। सोचते रहती हैं। तभी उनकी भाभी आती है और बोलती है कि दीदी, मेरे आपके भैया का फोन आया था, बोल रहे थे कि
आपका फ़ोन एक होटल में पड़ा हुआ है। कोई एक लड़की थी जो फ़ोन पाई थी और वो फ़ोन को उसके पास समय नहीं था, तो उसने होटल के काउंटर पे ही फ़ोन को जमा कर दिया है। होटल कहाँ है? 1 घंटे दूर कहीं होटल था। आप जाइए, आपको आपका फ़ोन वहाँ मिल जाएगा। विशाखा जी जाती हैं उस होटल में और जाकर काउंटर पे पूछती हैं कि क्या किसी लड़की ने फ़ोन दिया है? यहाँ से फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा, वो तो चली गई, उन्हें बरसाना जाना था दर्शन के लिए और आपका फ़ोन यहीं छोड़कर गई हैं। ये सुनते ही विशाखा जी रोने लग गईं, क्योंकि वो तो राधा रानी महारानी से उन्होंने ये प्रार्थना करी थी कि हमें बिहारी जी के दर्शन करा दीजिए। लेकिन यहाँ तो साक्षात राधा रानी महारानी स्वयं दर्शन देने आ गई और मैं उन्हें पहचान ना पाई। मंदिर में बिना कहे आखिर वो कौन-सी बच्ची थी जिसने उनकी आँखों के आँसू को पोंछा? आखिर उसे कैसे पता चला वो कौन-सी बच्ची थी जिसे फ़ोन मिला? उन्होंने कहा था, वृंदावन से बाहर आप बिना फ़ोन के नहीं जाएँगी। आखिर राधा रानी महारानी कृपालु हैं। एक गुहार लगाने के बाद वो मैया विशाखा की फ़ोन उन्हें मिल गई। ऐसी अनंत ऐसी अनंत कथाएँ वृंदावन धाम से जुड़ी हुई हैं। और ये तो सत्य घटना है। ऐसा अनुभव कई लोगों के साथ होता है। अगर आपके जाने की इच्छा वृंदावन मथुरा है, बिहारी जी से मिलने की इच्छा है, राधा रमण से मिलने की इच्छा है, आप राधा रानी महारानी को प्रार्थना कीजिए, बहुत जल्दी राधा रानी महारानी मिलती है। कृष्णा लेट कर भी देते हैं, लेकिन कृष्ण हमारे लेट कर देते हैं, लेकिन राधा रानी महारानी एक क्षण भी लेट नहीं करती। आपकी प्रार्थना तुरंत सुनती हैं। ये छोटी-सी प्यारी-सी कथा सत्य घटना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तुरंत प्रार्थना कि हमारे पुण्य के पाठ हमें हरे कृष्ण महामंत्र अपने बोलेंगे कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला करते कृष्ण के हृदय कृपा से पाठ करते हैं। तो आज से एक माला जपिए और कृष्ण के हृदय कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।